सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर। 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दो। फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जिसमें तो बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग का ऐलान था। T20 विश्व कप 2026 के इस ऐतिहासिक फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। संजू सैमसन की 89 रनों की क्लासिक पारी, अभिषेक शर्मा की तूफानी 50 और ईशान किशन के धमाकों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जवाब में जब न्यूजीलैंड की टीम उतरी तो जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर मिले विकेट और अक्षर पटेल की जादुई स्पिन ने मैच को एक तरफा बना दिया। मैदान पर अर्शदीप सिंह और डॉरेल मिचेल के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की और न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होने के बाद और ट्रॉफी उठाने से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बेहद भावुक और प्रेरक बयान दिया। सूर्य ने कहा कि आज मेरे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इस जीत का श्रेय उस इंसान को देना चाहता हूं जिसने हमें निडर होकर खेलना सिखाया। रोहित भाई, रोहित शर्मा ने जिस तरह से 2024 में हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाया और जिस रास्ते पर चलना सिखाया, मैंने बस उसी रास्ते पर अपनी इस युवा टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये ट्रॉफी रोहित भाई के उस लिगेसी का हिस्सा है जिसे हम आगे ले जा रहे हैं। जब मैंने कप्तानी संभाली थी तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि टीम के हर खिलाड़ी के मन में जीत का जुनून और आंखों में निडरता हो, और आज मेरे लड़कों ने दिखा दिया कि वे दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने का दम रखते हैं। सूर्य ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज की जीत की नींव हमारे ओपनर्स ने रखी। अभिषेक शर्मा, आपने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो अद्भुत थी। फाइनल का दबाव क्या होता है, आपने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पहली ही गेंद से आक्रमण किया। संजू सैमसन के बारे में मैं क्या कहूं? संजू, आपने दिखाया है कि धैर्य और ताकत का सही तालमेल क्या होता है। आपकी 89 रनों की पारी ने ही हमें उस 250 के पार पहुंचने का भरोसा दिया। ईशान किशन ने जिस तरह से मध्यक्रम को संभाला और विपक्षी टीम के स्पिनर्स पर दबाव बनाया, वो हमारी जीत का टर्निंग पॉइंट था। और हाँ, शिवम दुबे, आपने अंत में जो फिनिश किया उसने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। आप सभी ने एक चैंपियन की तरह बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी पर बात करते हुए सूर्य ने कहा कि जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो तो कप्तान का काम बहुत आसान हो जाता है। जस्सी, आपने पहली गेंद पर जो विकेट लिया उसने ही बता दिया था कि ये रात हमारी होने वाली है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों हैं, ये आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख लिया। साथ ही अक्षर पटेल, हमारा बापू, आपने जिस तरह से बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी वो काबिले तारीफ है। 3 महत्वपूर्ण विकेट लेना और रन गति पर अंकुश लगाना किसी भी स्पिनर का सपना होता है, और आपने उसे सच कर दिखाया। अर्शदीप, आपने शुरुआत में दबाव बनाया और मैदान पर अपनी आक्रामकता से टीम में जोश भर दिया। सूर्य ने आगे कहा कि इस टीम में जो सबसे खास बात है वो है एकता। हमने इस टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी। गौतम गंभीर सर की कोचिंग और उनके विनिंग माइंडसेट ने हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। ये जीत उन करोड़ों भारतीयों के लिए है जो रात दिन हमारे लिए दुआएं करते हैं। अहमदाबाद के इस मैदान पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने ट्रॉफी उठाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। हमने दिखाया है कि भारतीय क्रिकेट अब उस मुकाम पर है जहां लक्ष्य चाहे 200 का हो या 250 का, हम उसे हासिल करने और उसका बचाव करने का दम रखते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये टीम अभी और भी बहुत कुछ हासिल करेगी। हम रोहित भाई के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे और तिरंगे को हमेशा ऐसे ही सबसे ऊंचा रखेंगे।